अभी गुरुजी बेटियां अडॉप्ट करते हैं, जिनको जैसे पहले एक वो वर्ड है, जो वर्ड हमें पिताजी ने बोला कि हमने उनको कहना नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड वैश्या। तो पिताजी ने एक आज तक किसी भी कोई बड़ी कोई नेता है या किसी ने जो समाज सुधारक होते हैं, किसी ने भी ये बीड़ा नहीं उठाया कि वो उन लड़कियों का क्या होगा जो मतलब अपने पेट भरने के लिए या फिर किसी कारण किडनैप हो जाती हैं तो वो प्रोस्टिट्यूट में चली जाती हैं। गुरुजी ने मतलब वो बीड़ा उठाया कि इस गंदगी को हटाना ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लड़कियों के बीच में पहुंचकर उनसे सवाल करते हैं कि डेरा सच्चा सौदा में लड़कियों को लेकर किस तरीके का माहौल है, क्या एक्चुअली में वहाँ जाने वाली लड़कियों की सच्चाई है। ये हम वहाँ जाने वाली लड़कियों से ही बातचीत करेंगे, उनसे सीधी बातचीत आपको दिखाएंगे। नमस्कार मैम, क्या नाम है मैम? मेरा नाम प्रभजोत आहूजा है। क्वालिफिकेशन क्या है मैम? एक्चुअली मेरा मास्टर्स है फार्मेसी में एंड राइट नाउ आई एम परसुइंग MHA फ्रॉम सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी। करंटली प्रोफेशन क्या आपका? प्रोफेशन मेरा एक्चुअली मैं हॉस्पिटल वर्कर हूँ और राइट नाउ शासित तामजी स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल सिरसा है वहाँ पे मैं एग्जीक्यूटिव हूँ राइट नाउ। ओके मैम, क्या जानते हैं आप डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में? डेरा सच्चा सौदा मैं मतलब बचपन से ही यहाँ की फॉलोअर हूँ, बिकॉज मेरे जो नानी है, मेरे जो दादके हैं, सब मतलब टोटली जो फैमिली है वो जो फर्स्ट गुरु थे साईं मस्ताना जी, उनके टाइम से जुड़ रखे हैं। तो मैं तो हमेशा खुद को खुशकिस्मत ही समझती हूँ कि मतलब कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको अभी जाके मौका मिलता है, मतलब उनकी रूह इतनी बन जाती है काबिल की जो गुरुजी हैं मतलब उनका नामदान लेना। बट मैं खुशकिस्मत इसलिए समझती हूँ कि मेरी जो फैमिली के पूर्वज हैं सारे, उनके थ्रू ही मेरे को ये मतलब ये जो मेरा जन्म है इसको मतलब सफलता मिली कि इतने पाक जो इतना पूर्ण गुरु है, सदगुरु है, तो उनके मतलब नामदान लेना। तो मैं तब से बचपन से ही जुड़ी हूँ यहाँ से। एक्चुअली मैं बेसिकली हूँ लुधियाना से। बट अभी अपने आप को खुशकिस्मत बोल रही हैं, लेकिन मैम इनके बारे में तो टीवी चैनल्स में बहुत अलग दिखाया गया था। टीवी चैनल्स में देखिए आज के टाइम पे क्या है, सारा मतलब सोशल मीडिया ही एक हाईलाइट टॉपिक बन चुका है। जो कुछ हम बाहर देखते हैं मतलब देखने से भी नहीं, जब तक आप उस चीज़ को अच्छे से समझते नहीं है, जानते नहीं है, वहाँ के जो मतलब चीज़ें हैं वो एकदम डीपली नहीं पता। क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या है कि वहाँ पे जो चीज़ वो इतना ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं कि ऐसे है, बट वो बिल्कुल भी सच्चाई नहीं होती। अगर आप इन गुरुजी का टॉपिक ना छेड़ें तो अदर और भी हैं, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ मतलब उनकी मिलावटें ही होती हैं। तो रही बात जो डेरे के बारे में है, डेरे के बारे में हमेशा से ये मतलब सिस्टम बाहर रहा ही है कि यहाँ ऐसे होता है वैसे होता है, बट फिर भी अगर ऐसे होता है तो गुरुजी के जाने के बाद भी जो इतनी साथ संगत है वो मतलब चलो ठीक है, हम किसी पर्सन सोच सकते हैं भी कुछ पर्सन्स होंगे जो मतलब नहीं उनको इतनी समझ है, बट इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, इतने अभी भी स्टिल जो डेरा हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स कोविड में भी ऐसे हैं जो सेवा कर रहे हैं। कोविड मींस बंदा किसी को हाथ लगाने का के लिए भी सोचता है कि मैं अपने परिवार के मेंबर को भी हाथ ना लगाऊं, किसी को कोरोना हो जाए, बट वो डॉक्टर्स ऐसे अभी मैं वहाँ पे जब काम कर रही हूँ तो मैं देखती हूँ कि हमारे पास स्टाफ आता है, वो स्टाफ ऐसा भी है जो कहता है हमें ना सेवा पे रख लो, हम कहीं और सेवा इस टाइम कर नहीं पा रहे लेकिन हमें सेवा में रख लो, हम मतलब ये काम कर लेंगे वो काम कर लेंगे। काफ़ी पढ़े लिखे बच्चे भी आते हैं कि हमें सेवा करना का मौका मिल जाए, क्योंकि इस टाइम पे कोरोना पेशेंट्स की सेवा करना मीन्स जिनको इस प्रोफेशन की हैं वो बहुत बड़ी बात है। तो मतलब इतने पढ़े लिखे लोग भी कैसे फिर वो गलती कर सकते हैं, मतलब कुछ तो बात होगी, कुछ तो उनके ऐसे मानवता भलाई के कार्य हैं, कुछ भी नहीं है, मतलब 100 अबव हैं, तो 134 का काउंट है, उसमें से कुछ ऐसी बातें अगर ठीक है लोगों का एक मतलब होता है पहलू कि हाँ जी ऐसे, बट कहीं ना कहीं तो उनको ये क्यों नहीं ये चीज़ समझ आती है कि ऐसे महान कार्य जो किसी ने शुरुआत तो की, किसी ने सोचा भी नहीं है। अभी जैसे आपने अभी स्टार्टिंग करी थी कि लड़कियों का जो एक वहाँ पे सेफ साइड है, अभी मैंने इससे पहले एक और हॉस्पिटल में जो कि बहुत ही रिनाउंड है, मतलब मैं नेम नहीं ऐसे शेयर कर सकती, बट जो रिनाउंड है वहाँ पे मैंने वर्क किया है।
वहाँ पे मैंने अराउंड 6-7 मंथ्स वर्क किया है, बट वहाँ 6-7 मंथ्स वर्क करने के बाद भी मेरे को ऐसे घुटन होती थी कि मैं पता नहीं कौन से प्लेस में हूँ। क्योंकि कई बार गुरुजी ने अपने मुखारबिन से फरमाया है कि बेटा आप जब तक मतलब यहाँ एक इस घेरे में हो, इस यहाँ पे हो, तो आपको बहुत सेफ्टी है। आप यहाँ पे, जो बच्चे यहाँ पे सेवा के रूप में काम भी कर रहे हैं, नौकरियाँ भी कर रहे हैं, पिताजी ने वचन कर रखे हैं बेटा भी ये चीज़ें जो है वो आप बाहर कहीं भी नहीं पा पाओगे। पर बाहर मैंने काम किया है और अब मैं इतना डिफरेंस देखती हूँ, मैं बहुत लकी फील करती हूँ अपने आप को कि पिताजी मुझे यहाँ ले आए हैं कुछ टाइम पीरियड में। वहाँ पे ग्रीवेंस, ये पोस्ट वगैरह बहुत उसका उन चीज़ों का रहता था, लड़कियाँ सेफ नहीं हैं, आप 1 घंटा भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते वहाँ पे। यहाँ पे आप अगर 1 घंटा तो क्या, अगर आप अकेले में भी काम कर रहे हो तो हर टाइम एक मतलब अंदर से फील आता है कि बस यहाँ पे एक भाई और बहन से ऊपर है ही नहीं कुछ। कोई आपको अगर नहीं पता तो वो आपको एक भाई या बहन की ही मतलब दूर से खड़े होके बात ही करते हैं। तो इतनी सेफ साइड तो मेरे को लगता है कि बाहर तो कहीं तो क्या, आजकल तो आप किसी रिलेटिव के घर पे चले जाओ, वहाँ पे भी आपको सेफ साइड नहीं है, बट यहाँ पे रह के तो इतना सेफ साइड है, मीन्स उसका कोई कहने सुनने से परे है। गुरुजी का नेचर कैसा है? गुरुजी का नेचर देखो, सभी उनको पिताजी कहते हैं, तो एक बाप का जो नेचर होता है वो एक हर एक बच्चा पहचानता है उस चीज़ को कि मेरे मतलब मम्मी से भी कहने के लिए डरते हैं, लेकिन पापा से कहना वो एक होता है कि मेरे पापा को कहूँगा तो मैं वो मान जाएंगे। तो ये तो गुरु पिता है। गुरु पिता का जो नेचर है वो ऐसा है कि सम टाइम मैं कभी कभार सोचती हूँ कि जैसे मेरे जो जन्मदाता फादर हैं वो नहीं है, तो मैंने कभी भी ये सोचा ही नहीं है कि आज उनको 10 साल हो गए तो मैं मतलब कैसे लाइफ अपनी स्पेंड करूँ। जब भी अभी रिसेंट जैसे अभी 3-4 महीने से गुरुजी जैसे अभी चलो हम लोग मिशन बोलते हैं उसको, या जो भी मतलब इस टाइम जो चल रहे हैं क्राइसिस, तो गुरुजी का मैं बहुत परेशान थी और गुरुजी का फर्स्ट लेटर आया संगत के लिए। तो मैं ये सोच रही थी कि मतलब आप इतना हमारा ख्याल रखते हैं, आपको वहाँ पे भी हमारा इतना ख्याल है। कोरोना के टाइम पे आपने हमें इतनी एक औषधि बता दी कि आप बेटा उसको ले लो, बस हो गया, उसके अलावा कुछ और चीज़ चाहिए ही नहीं है। इतना आत्मबल मतलब पिताजी ने भर दिया, और इससे बड़ा तो नेचर एक जन्मदाता बाप का भी नहीं होता, वो भी भूल जाता है अपने बाहर के कामों में जाके, लेकिन वो वहाँ रह के कण कण सृष्टि मतलब किस किस का नहीं सोच रहे वो। और फिर सेकंड लेटर आया, उसमें पिताजी ने इतने अच्छे वचन किए, हमें मतलब आगाह किया। मैं सोचती हूँ कि आज मतलब अब तक मैं हॉस्पिटल में भी रही हूँ, अभी भी वैसे वर्क कर रही हूँ, और मेरे जो कॉन्टेक्ट्स हैं जैसे अपना संगत में, जैसे मैं मतलब जिम्मेवारी में भी हूँ, तो पिताजी तो उसमें मैंने एक सिंगल पर्सन भी नहीं सुना होगा कि किसी संगी को कोरोना हुआ होगा। बिकॉज पिताजी ने एक, दुनिया वालों ने तो अभी ना वो दवाई बनाई ही नहीं है, अभी वैक्सीनेशन आएगी जी, अभी अगले साल आएगी, लेकिन गुरुजी ने पहले ही वैक्सीनेशन बना दी है, ये कोई पर्सन समझता ही नहीं है। तो मतलब नेचर तो उनका बयान करने से, एक केयर से लेके एक लाइफ के मतलब तब तक हम मरते नहीं हैं तब तक वो हमारा ख्याल रखते हैं। हम मरने के बाद हमारी जो आगे की भी जो पीढ़ियाँ आनी हैं उनके लिए भी वो इतना ख्याल रखते हैं। मतलब आप चाहे एक ग्रंथ लिख लो, चाहे कुछ भी है, मीन्स वो काउंटलेस है। और भी बहुत सारे एलिगेशंस हैं उनके ऊपर। हाँ, एलिगेशंस तो देखो मैं थोड़ा सा इसको जैसे स्पिरिचुअल साइड पे लेके जाऊँ तो एलिगेशंस तो आज तक जितने भी आगे भी और गुरु आए हैं उन पे भी लगे हैं। वो तब लगे हैं जब उन्होंने इस समाज को सुधारने का एक बीड़ा उठाया, एक रखा कि भी नहीं अब बहुत हो चुका है, तो उन्होंने बहुत, अब ये तो मतलब वो ताकत आई है, ये आने वाले टाइम पे ही क्या जल्द ही, अब मतलब इतनी प्रकोप छाई हुई है पूरे जहान पे, महामारी आ रखी है, तो आने वाले टाइम पे जल्द पता लगेगा। लेकिन जितने भी गुरु आए हैं उन्होंने मतलब हमेशा जब भी एक बीड़ा उठाया तो हर बार उन पे कोई ना एलिगेशन लगा। तो ये एक इतिहास जो है फिर से वो दोबारा रिपीट हो रहा है। बट इस बार जो एक ऐतिहासिक बनेगा उसमें भी है कि देखो अभी गुरुजी बेटियां अडॉप्ट करते हैं, जिनको जैसे पहले एक वो वर्ड है, जो वर्ड हमें पिताजी ने बोला कि हमने उनको कहना नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड वैश्या। तो पिताजी ने एक आज तक किसी भी कोई बड़ी
कोई नेता है या किसी ने जो समाज सुधारक होते हैं, किसी ने भी ये बीड़ा नहीं उठाया कि वो उन लड़कियों का क्या होगा जो मतलब अपने पेट भरने के लिए या फिर किसी कारण किडनैप हो जाती हैं तो वो प्रोस्टिट्यूट में चली जाती हैं। गुरुजी ने मतलब वो बीड़ा उठाया कि इस गंदगी को हटाना ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर इस धरती पे जो गुरु देश है इस पे हो गया तो आने वाले टाइम पे कुछ बचेगा ही नहीं। तो उन्होंने उनको अडॉप्ट करके शुभ देवी का नाम दिया। शुभ देवी मीन्स इतना बड़ा उनके लिए अपना नाम देना ऐसी बेटी को, तो वो एक, अगर आप फिर लोग कहते हैं कि एलिगेशन जैसे हैं, तो फिर वो मैच ही नहीं करती चीज़। एलिगेशन तो किसी पे उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि जो भी एलिगेशन लगी हैं वो किस बेस पे प्रूफ मतलब कर रहे हैं उस चीज़ों को। ना ही उन्होंने वो चीज़ें मतलब ऐसे रखी हैं कि भी हाँ जी ये मतलब इसका प्रमाण पत्र हो चुका है। तो जो एक गुरु एक शुभ देवी बना सकता है, एक सिंगल बेटी को मतलब कुल का क्राउन का दर्जा दे सकता है कि वो लड़की ही वंश चलाएगी, जो एक बाप की बात मान के इतनी संगत अपनी, उनमें से ऐसी लड़कियां भी है जो मतलब कोई हैंडीकैप्ड पर्सन है उनके साथ शादियां करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई करके तो दिखाए, कोई कर ही नहीं सकता। तो मतलब वो चीज़ें अगर वो उनके कहने पे कर रहे हैं तो वो तो हमें रोकते हैं कि बेटा आप ये वाले फॉर्म भरो, आप ये वाले फॉर्म भरो। तो फिर ऐसा तो सवाल तो क्या इसका आंसर भी नहीं कभी बन सकता कि गुरुजी ऐसे मतलब कभी भी ऐसे हैपन हो सकता है। कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है गुरुजी? कंट्री के लिए भी फिर से मैं वही चीज़ कहूँगी कि काउंटलेस है, क्योंकि कंट्री के लिए एक पौधा लगाने से लेके उस पौधे के बाद जो गंदगी भी आएगी धरती पे उसको सफाया करना और इस देश को मतलब इतना स्वच्छ देखना कि गुरुजी हमेशा हमें ये कहते हैं कि बेटा आप ठीक है बाहर की कंट्रीज हैं सुंदर हैं, लेकिन इसको हम इतना अच्छा क्यों नहीं बनाते कि बाहर वाले लोग कहें कि हम इंडिया घूमने जा रहे हैं। हम क्यों कहते हैं कि हम लंदन जा रहे हैं घूमने, कनाडा घूमने जा रहे हैं। तो गुरुजी ने सफाई अभियान से लेके पौधारोपण, गुरुजी अपने जब भी मतलब उनका हम इनकारनेशन मंथ बोलते हैं, इनकारनेशन डे पे जो पिताजी का बर्थडे होता है 15 अगस्त को, तो उस दिन मतलब प्लांट लगाना को हर कोई इंसान ये चाहता है कि मैं अपने बर्थडे पे इतना खर्चा करूं, पार्टियां शार्टियां करूं, ये करूं। पर गुरुजी हमें कहते हैं बस एक प्लांट लगाओ, एक एक करके प्लांट। इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग जो उसको मतलब कवर करने के लिए, वो सारा स्वच्छ करने के लिए, तो उससे लेके उसके बाद फिर उसके कई रिकॉर्ड्स भी मतलब काफ़ी बने हैं, काफ़ी इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स बने हैं। अगर मैं कहती हूँ कि अगर ऐसी ऐसी चीज़ों को गुरुजी की ये मतलब इंडिया तो क्या बाहर की कंट्री भी अगर फॉलो करने लग जाती है तो जैसे अभी हमें मास्क पहनने पड़ रहे हैं, तो मेरे को लगता है मास्क पहनने की भी नौबत ना आती अगर ये सारी चीज़ें उन लोगों ने फॉलो कर ली होती तब। जैसे ये अभी इसका और भी बहुत सारे कारण हैं, ये मांसाहारी वगैरह वो सारा बनना। तो गुरुजी ने बहुत चीज़ें ऐसी हमें सिखा रखे हैं कि बेटा जैसे 3 वचन तो गुरुजी के हैं ही, तो उसमें जैसे शराब नहीं पीना, मांस मच्छी वगैरह, और जो मतलब पर नारी पर जो है भाई जैसे हम कहते हैं, तो मतलब उधर वो अट्रैक्शन का पॉइंट नहीं बनना। तो मतलब इन चीज़ों, और जैसे समाज अगर ये 3 चीज़ों को ही मानना शुरू कर दे तो अदरवाइज तो जो और कार्य है वो मानना तो बाद की बात है। अगर इन तीनों को ही चलो एक ठीक है एक फॉलोअर ही मानता है, अगर इसको वैसे ही फॉलो करना शुरू कर दे तो मेरे को लगता ही नहीं है कि ये जो रेप वगैरह हो रहे हैं, ये जो इतना मतलब गंद मच रहा है समाज में, ये सब बंद हो सकता है। लोग मतलब जो एक नेगेटिव पॉइंट है उसको हाईलाइट करके उठा रहे हैं। अगर उनके ठीक है नेगेटिव पॉइंट को अगर उन्हें हाईलाइट करना है, बट जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उनको एक अपना के तो देखें। एक अपना के देखेंगे तो बहुत चीज़ें मतलब। अब 4 साल होने वाले हैं मैम, अब सोसाइटी में नहीं है, अब क्या इम्पैक्ट लगता है आपको उनके ना रहने से आया है सोसाइटी पे? इम्पैक्ट तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कमी फील होती है, बट पिताजी जैसे एक फॉलोअर ही समझ सकता है कि वो हमारे अंग संग रहते हैं, हमें हर टाइम गाइड करते हैं। चलो वो स्पिरिचुअल वे है, बट जो कमियां हैं अभी, जैसे मैंने अभी आपको कोरोना का बोला था, तो कोरोना होता ही ना, क्योंकि हर साल 4 साल हैं, 1 साल में 3-4 सफाई अभियान तो हो ही जाते थे। तो 4 सालों में आप 4 into 3 कर लो। अगर 12 सफाई अभियान हुए होते, यहाँ इतना कुछ मतलब अभी भी हो रहे हैं उनकी, वो हमें गाइडेंस दे रहे हैं वहाँ से, लेकिन उनके मतलब प्रेजेंस होना, उनका सत्संग करना हर जगह, पंजाब में और बहुत सारी जगह सत्संग करना, राम नाम से जोड़ना, वो सब चीज़ें अभी मतलब एक जैसे कह लो कि अंदर से तो चलो वो भगवान का एक मतलब वो भेजे हुए खुद खुदा हैं,
और वो सब चीज़ें हैं, लेकिन उनकी कमी जो है अभी वो इसलिए खलती है क्योंकि वो लोग जो राम नाम से जुड़ सकते हैं अभी भी वो जुड़ नहीं पा रहे। इसकी वजह से जो गंदगी है वो बढ़ती ही जा रही है। ज़रूरत है मैम आज उनकी? ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। अगर वो वापस आ जाते हैं तो क्या इम्पैक्ट आएगा सोसाइटी के ऊपर? वापस आने पे तो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होगा कि जो आने वाले टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन पहले एक ब्लॉग रीड किया था, वहाँ पे ये था कि अगर ये कोरोना वगैरह या फिर ये जो और जैसे अभी रोज़ दंगे फसाद हो जाते हैं, कहीं पे कुछ हो गया कहीं, तो ये चीज़ें अगर होती रही तो आने वाले टाइम पे ना खाने को कुछ मिलेगा और ना ही आप मतलब हर एक पर्सन एक ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में लेके घूमेगा। तो ये सारी साइंटिफिकली चीज़ें हैं। अगर वो आ जाते हैं तो ये सब चीज़ें कवर अप हो सकती हैं, बिकॉज उनके मतलब इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वो एक गुरुजी हमें एक मतलब बताते हैं कि बेटा हमने ये चीज़ करनी है, इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये समाज के लिए इतना ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल होगा। तो हर संगत का जो बच्चा है, बच्चे से लेके बूढ़े तक, जो बुज़ुर्ग तक, वो उस चीज़ को फॉलो करके वो उस चीज़ तक पहुँचते हैं। उसका फिर जो एक बाद में फल निकलता है, जो एक उसका आउटपुट निकलता है, वो बहुत बेटर होता है। इसलिए जब वो आएंगे तो ये सब चीज़ें मेरे को लगता है कि ख़त्म ही हो जाएंगी। फिर ये कोरोना तो क्या, कोई भी और आगे बीमारी आने नहीं वाली, क्योंकि आज तक आई ही नहीं थी। क्या मांग करोगे आप सरकार से? मैं सरकार से यही मांग करना चाहती हूँ कि उनको जैसे हर एक कोई चीज़ होती है उसको एक मतलब एक किसी बेस पे उस चीज़ को आगे टटोला जाता है, आगे वो सब चीज़ें की जाती हैं। बट दिस टाइम भी इतने फॉलोअर्स कह रहे हैं, इतना कुछ मतलब अच्छा हो रहा है, कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ उनको नेगेटिव में मिली नहीं है। इतनी छानबीन करने के बाद भी वो मतलब उनको पॉजिटिव में ही हमेशा दिखा है। तो उनको कहीं ना कहीं तो उनको मतलब, क्योंकि देखो सरकार का तो हमेशा हमें गुरुजी भी यही सिखाते हैं कि कानूनी ही तौर पे सब चीज़ें होनी चाहिए। तो कानूनी तौर पे ही मैं उनको ये दरख्वास्त करूँगी कि उनको ये चाहिए कि इतने मतलब जो फॉलोअर हैं उनकी सुनकर प्लीज़ वो इन चीज़ों को एक बार ही कंसिडर करें, और जो भी एलिगेशन है वो बिल्कुल भी पुख्ता नहीं है, उनको भी कंसिडर करें, ताकि हम सब जो मतलब इतने फॉलोअर्स वेट कर रहे हैं गुरुजी की, वो आए, जल्दी जल्दी आए हमारे पास और हमें और ज़्यादा गाइड करके, हमारा आत्मबल और बढ़ा के, समाज का मतलब एक गंदगी हटा के, जो इंडिया को वो हमेशा से चाहते हैं और वो करेंगे भी। इंडिया को हमेशा वो एक लेवल मतलब चाहते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि वो इंटरनेशनल से भी जो नेशनल अपना इंडिया जो है वो हमेशा मतलब आप चाहते हैं। तो वो मतलब आके फटाफट करें तो ही जाके ये समाज का जो है वो एक निकास होगा। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आप भी एक लड़की हो, बीइंग गर्ल हो, लेकिन हमारे देश की और गर्ल्स हैं जिन्होंने मीडिया के द्वारा बहुत ही अलग कहीं गुफा दिखाया गया था, बहुत ही अलग अलग चैप्टर्स दिखाए गए थे, उनके द्वारा डेरा सच्चा सौदा को जाना है या गुरुजी को जाना है। लास्ट में अपनी वीडियो के द्वारा उन लोगों को क्या अपील करोगे? मैं उन सबको यही मतलब एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमेशा कभी भी अपना ज़मीर जो है उसको गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमें गुरुजी ने सिखाया, गुरुजी हमें हमेशा मतलब गुरुजी ने कभी भी किसी को ऐसे पॉइंट आउट नहीं किया, क्योंकि हम पिताजी कहते हैं तो पिताजी को सब पता है कि मतलब कौन सा बच्चा कैसा है, पर वो हमें कभी भी पॉइंट आउट नहीं करते। वो हमेशा यही चाहते हैं कि बच्चा मतलब सुधर जाए। तो जो भी बच्चे ऐसे मतलब किसी के बहकावे में आना या किसी कारण उनको ये सब चीज़ें करनी पड़ी, या वैसे भी जो मतलब नेगेटिव सोच के ही हमेशा चलते आए हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि उनको भी पता है सच क्या है। उनको भी पता है कि डेरा में हमेशा से हर चीज़ अच्छी ही होती आई है, अच्छी होती थी, अच्छी होती रहेगी गुरुजी की दया से। तो मैं उनको यही चाहूँगी कि मतलब आप ये इन सब चीज़ों से बाहर आकर आप मतलब सोचो, ताकि क्या पता आपके ही एक स्टेप से इतने बच्चे जो तड़फ रहे हैं वो उनकी जो सारी की सारी तड़फ है वो ख़त्म हो सकती है, गुरुजी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, वेल एजुकेटेड लोग आपके लगातार सामने आकर बता रहे हैं कि बिल्कुल एलिगेशंस जितने भी सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के ऊपर लगाए गए हैं वह सब झूठे हैं। फिर आखिर क्यों एक संत को बदनाम किया गया? फिर आखिर क्यों उन लड़कियों को बदनाम किया गया जो डेरा सच्चा सौदा में जाती हैं? यह सवाल आपके लिए। आप लोग भी अपनी राय जरूर डालिए कि वहाँ जाने वाले लोग कुछ अलग बता रहे हैं और एक गुमनाम चिट्ठी, और कुछ लोग जो 2-4 लोग सामने आए उन्होंने अलग चैप्टर खोला। आखिर सच्चाई क्या है?
ये आप लोग खुले दिमाग से जरूर सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।